गाजा बॉर्डर पर हलचल हुई तेज। गाजा बॉर्डर की तरफ बढ़े इजरायली टैंक। इजरायली सेना ने गाजा बॉर्डर की घेराबंदी की। इजरायल ने उत्तरी गाजा पट्टी खाली करने का आदेश दिया। संयुक्त राष्ट्र के जरिए दी 24 घंटे की डेडलाइन। इजरायल सेना का दावा, गाजा के नागरिकों से साउथ की तरफ जाने के लिए अपील की, लेकिन हमास ने निर्देश की अनदेखी करने के लिए कहा। इजरायल हमास जंग का आज 7वां दिन। अब तक दोनों तरफ से 2700 से ज्यादा की मौतें। इजरायली सेना के मुताबिक हमास के हमले में अब तक 1300 इजरायलियों की हुई मौत। मरने वालों में 247 सैनिक भी शामिल। फिलिस्तीन के हेल्थ मिनिस्टर के मुताबिक इजरायली हमले में अब तक 1417 लोगों की मौत, 6268 से ज्यादा लोग घायल। इजरायल हमास युद्ध के बीच पीएम मोदी का बयान, दुनिया आज संकट से जूझ रही है, दुनिया के साथ मिलकर चलने का वक्त है। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इजरायल के समर्थन में किया पोस्ट, लिखा, इजरायल और यहूदी लोगों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। ईरान के विदेश मंत्री और इराकी पीएम की हुई मुलाकात। इजरायल के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में कदम उठाने पर चर्चा। इजरायल हमास की जंग की आग। पेरिस पहुंची प्रदर्शन पर रोक के बावजूद सैकड़ों फिलिस्तीनी समर्थकों ने किया विरोध प्रदर्शन। पेरिस के प्लेस दी रिपब्लिक पर प्रदर्शनकारियों ने लहराए फिलिस्तीन और तुर्की के झंडे। चौराहे पर चढ़कर आगजनी की। प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीन के समर्थन में जमकर की नारेबाजी। आजाद फिलिस्तीन के पोस्टर्स भी लहराए। पेरिस पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर दागे आंसू गैस के गोले। भीड़ को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करने के लिए कहा। इजरायल के तेल अवीव से भारतीयों को लेकर पहली फ्लाइट पहुंची दिल्ली एयरपोर्ट। ऑपरेशन अजय के तहत 212 यात्रियों को लाया गया भारत। ऑपरेशन अजय पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, आज भारत मदद मांगता है नहीं बल्कि देता है। ऑपरेशन अजय को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने की पीएम मोदी की तारीफ। लिखा, विदेशों में अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध है। हैदराबाद में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन। लोगों ने इजरायल को बताया युद्ध का जिम्मेदार। मुख्यमंत्री योगी का आदेश, इजरायल फिलिस्तीन मामले में बयान से उन्माद फैलाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर इजरायल के समर्थन में किया गया विशेष पूजा। गंगा आरती के समय इजरायल के आतंक के खिलाफ लड़ाई जीतने की प्रार्थना की गई। दिल्ली में 9वें P20 सम्मेलन का आगाज। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया मेहमानों का स्वागत। P20 सम्मेलन में पीएम मोदी के साथ 10 देशों के 25,000 स्पीकर और 10 डिप्टी स्पीकर शामिल। 50 से ज्यादा सांसद भी शामिल हुए। P20 सम्मेलन को पीएम मोदी ने किया संबोधित। कहा, यह समिट दुनिया भर के अलग अलग संसदीय प्रथाओं का महाकुंभ है। पीएम ने P20 समिट में आए प्रतिनिधियों को किया आमंत्रित। कहा, अगले साल भारत में आम चुनाव देखने के लिए निमंत्रण देता हूं। ओम बिरला ने कहा, भारत की अध्यक्षता में G20 समिट होना गौरव की बात। ये पीएम मोदी के प्रभावशाली नेतृत्व को दर्शाता है। अमेठी में सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का समापन। वर्चुअली जुड़े पीएम मोदी। कहा, आज पूरा देश एक टीम की तरह। भारतीय नौसेना के INS AS316 ने पूरी की 5000 घंटे से ज्यादा की ऑपरेशनल फ्लाइंग। 29 मार्च को नेवी में हुआ था शामिल। दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूज क्लिक फाउंडर और एडिटर की याचिका खारिज की। गिरफ्तारी और रिमांड को दी थी चुनौती। अटारी बॉर्डर की इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट से 11 बांग्लादेशी गिरफ्तार। दीवार फांद कर पाकिस्तान जाने के फिराक में थे। 26 हफ्ते की प्रेगनेंसी के अबॉर्शन केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एम्स से सभी पहलुओं पर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कार्यक्रम में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। हुआ जोरदार स्वागत। शाह ने उठाया 1984 सिख दंगे का मुद्दा। कहा, राजनीतिक इशारे पर हुई हत्याएं। पीएम ने SIT बनाकर दोषियों पर कार्रवाई शुरू की। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव पर बोले अनुराग ठाकुर। हर विधानसभा लोकसभा महत्वपूर्ण, पूरी ताकत से चुनाव लड़ती है बीजेपी। दिल्ली में कांग्रेस की चुनाव को लेकर बैठक। पार्टी चीफ खड़गे के साथ राहुल गांधी और KC वेणुगोपाल मीटिंग में शामिल। कांग्रेस ने फिर उठाया अडानी का मुद्दा। जयराम रमेश ने लिखा, PR स्टंट से बीजेपी ने हटाया ध्यान, लेकिन सच छिपेगा नहीं। राहुल गांधी पर किरेन रिजिजू का पलटवार। लिखा, देश की आबादी का 50% नहीं, हम आदिवासी कुल जनसंख्या का 8.6% हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को नाना पटोले ने जवाब दिया। कहा, राहुल गांधी के जनहित में उठाए मुद्दों को डायवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय का राहुल गांधी पर झूठ बोलने का आरोप। कहा, कांग्रेस लोगों को दे रही है धोखा। पंजाब में बीजेपी को झटका। पूर्व मंत्री राजकुमार वेरका ने छोड़ी पार्टी। कांग्रेस में होंगे शामिल। राजकुमार वेरकर पर बीजेपी का तंज। कहा, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं नहीं हो रही पूरी, इसीलिए छोड़ी पार्टी। दिल्ली में आप कार्यकर्ताओं का केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर विरोध दर्ज किया। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति ने छत्तीसगढ़ की 48 सीट पर मुहर लगाई। 42 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का फैसला पार्टी अध्यक्ष पर छोड़ा। सोर्सेस के मुताबिक सीएम सहित कैबिनेट के सभी मंत्री और विधानसभा स्पीकर के नाम पर मुहर लगी। पितृपक्ष के बाद होगा नामों का ऐलान। दिल्ली में कांग्रेस CEC की बैठक के बाद छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM TS सिंहदेव का बयान। का 90 सीटों पर चर्चा हुई, जल्द फाइनल स्थिति होगी सामने। सोर्सेस के मुताबिक कांग्रेस चुनाव समिति ने मिजोरम के सभी उम्मीदवारों के नाम पर भी लगा दी है मुहर, जल्द होगा ऐलान। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की तीसरी लिस्ट। 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ।
राजस्थान में सांसदों को टिकट दिए जाने पर बोले गजेंद्र सिंह शेखावत, शीर्ष नेतृत्व करता है फैसला, एमपी भी पार्टी के कार्यकर्ता। राजस्थान में बीजेपी के संपर्क में कांग्रेस के एक और मंत्री और 5 विधायक, नवरात्र के दौरान दिलाई जा सकती है सदस्यता। राजस्थान के बीकानेर में रोकी गई कांग्रेस जन यात्रा, पुलिस ने आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। राजस्थान में पेपर लीक को लेकर बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा का दावा, जयपुर में गणपति प्लाजा में छिपा करोड़ों का काला धन। कमलनाथ का बीजेपी पर तंज, लिखा बीजेपी की कथनी करनी में फर्क, उनकी बातों में विरोधाभास है। भोपाल में सीएम शिवराज का कांग्रेस पर अटैक, कहा पहले योजनाओं का काम ठंडे बस्ते में डाल दिया, अब ठगने आ रहे हैं। भोपाल में बीजेपी के दिग्गज नेता सरताज सिंह का निधन, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। सीएम शिवराज ने कहा वे नर्मदापुरम की राजनीति के सरताज थे, जनता के दिलों पर राज करते थे। मुंबई में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने की अहम बैठक, महाराष्ट्र बीजेपी के नेता शामिल हुए। महाराष्ट्र के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार का बयान, कहा जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में लाएंगे शिवाजी की प्रतिमा, पाकिस्तान की तरफ होगा मुख। नागपुर में कांग्रेस की बैठक में हंगामा, नाना पटोले की मौजूदगी में भिड़े विकास ठाकरे और नरेंद्र जितकार के समर्थक। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कोई झड़प नहीं हुई, किसी के कपड़े नहीं फटे, बोले कार्यकर्ताओं की भीड़ बढ़ गई थी, सब बात करना चाहते थे। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मुंबई के दादर में आदित्य ठाकरे के खिलाफ प्रदर्शन किया, पुतले को जूते मारे। बीजेपी युवा मोर्चा का आरोप, आदित्य ठाकरे ने छत्रपति शिवाजी महाराज की बाघ नखों पर सवाल उठाया, नकली बाघ नख कहकर अपमान किया। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से टोल मामले पर बैठक, करीब 2 घंटे तक बैठक हुई। बैठक में कोई हल नहीं निकला। राज ठाकरे ने कहा टोल मामले में आम जनता को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री सकारात्मक हैं। महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने कहा स्पीकर से कम अगले चुनाव से पहले फैसला लेना है। झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका खारिज की। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के समन के खिलाफ याचिका दी थी। टीडीपी महासचिव नारा लोकेश ने चंद्रबाबू नायडू की जान को बताया खतरा, लिखा बीमारियों का कर रहे हैं सामना, स्टेरॉइड देने की कोशिश की रही है सरकार। दिल्ली में मेगा पेरेंट्स टीचर मीटिंग का आयोजन, शिक्षा मंत्री आतिशी ने अभिभावकों और छात्रों के साथ संवाद किया। आतिशी ने कहा दिल्ली सरकार और एमसीडी के सभी स्कूलों में ज्वाइंट मेगा पीटीएम शिक्षा क्रांति में अभिभावकों की अहम भूमिका है। हरियाणा के हिसार में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने किया भारत मित्र स्तंभ का लोकार्पण, संत समाज के लोग शामिल। सुप्रीम कोर्ट का यूपी सरकार को नोटिस, मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी ठहराने के खिलाफ दी गई याचिका। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। सीएम योगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग में शामिल हुए। सीएम ने त्योहारी सीजन को देखते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए, सुरक्षा के हो पुख्ता इंतजाम, माहौल बिगाड़ने वालों से सख्ती से निपटने के आदेश। मुख्यमंत्री योगी का प्रदेश की जनता से आह्वान, बनाएं प्लास्टिक फ्री त्योहार। अयोध्या के धनीपुर गांव में प्रस्तावित मस्जिद के फर्स्ट लुक का अनावरण, इस मस्जिद में बाबर का निशान नहीं होगा। मशहूर आर्किटेक्ट इमरान शेख ने मस्जिद का डिजाइन बनाया, 9000 लोग एक साथ पढ़ सकते हैं नमाज। बीजेपी ने लखनऊ में सूफी समाज के साथ संवाद किया। यूपी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यक्रम में 60 जिलों से सूफी समाज के लोग शामिल हुए। सूफी संवाद महाअभियान बैठक में आए सूफी समाज के लोगों को बताया गया बीजेपी किसी के विरोध में नहीं, सबका साथ सबका विकास के मुद्दे पर काम है। कोलकाता के श्रीभूमि में दुर्गा पूजा पंडाल का हुआ उद्घाटन, पश्चिम बंगाल के मंत्री सुजीत बोस उद्घाटन समारोह में पहुंचे। उज्जैन में उमा सांझी महोत्सव का आज तीसरा दिन, श्री महाकालेश्वर मंदिर समिति कर रहा कार्यक्रम का आयोजन, कलाकार कर रहे अपने कला का प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के छतरपुर में नवरात्रि की तैयारी, महिलाएं और बच्चे कर रहे गरबा की प्रैक्टिस। अयोध्या के श्री भागवताचार्य स्मारक सदन में रामलीला शुरू, रामलीला देखने पहुंच रहे लोग। दुर्गा पूजा से पहले कोलकाता वासियों को बड़ा तोहफा, ट्रॉमा सेवा के 150 साल पूरे होने के मौके पर पूजा स्पेशल ट्रॉमा लॉन्च। स्पेशल ट्रॉम में शानदार इंटीरियर और साजो सज्जा, टालीगंज से बालीगंज तक हर दिन पूजा में चलेगी ट्रॉम। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सेना की रोड ओपनिंग पार्टी को मिली संदिग्ध वस्तु, हावड़ा बारामूला के किनारे गढ़पोरा इलाके का मामला है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बीएसएफ का एक्शन, बॉर्डर पर पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराए, 12 करोड़ की हीरोइन बरामद। राजस्थान के डूंगरपुर में ईडी का एक्शन, सांगवाड़ी इलाके में कोलमैन एंड कंपनी के चेयरमैन अशोक जैन के घर छापेमारी। बेंगलुरु में इनकम टैक्स विभाग की रेड, कांग्रेस के पूर्व नेता के घर से करोड़ों रुपए बरामद, आरटी नगर इलाके में रेड। ओडिशा के पारादीप बंदरगाह पर सीबीआई का एक्शन, पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफिसर को 50,000 रुपए का रिश्वत लेते अरेस्ट किए गए। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आईटी विभाग का एक्शन, लॉटरी कंपनी किंग सेंटियागो मार्टिन से जुड़े 4 ठिकानों की तलाशी ली। लखनऊ में शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन किया। दिल्ली के उद्योग नगर मेट्रो स्टेशन के पास एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग, दमकल की 26 गाड़ियों ने पाया काबू। दिल्ली के लाडो सराय में युवक ने लड़की को चाकू से वार कर गंभीर रूप से जख्मी किया, खून से लथपथ लड़की ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। पुलिस के मुताबिक लड़की ने कहीं जाने के लिए कैब बुक की थी, तभी गौरापाल नाम का एक लड़का भी पहुंचा। अचानक लड़के ने लड़की पर चाकू से हमला कर दिया। कैब ड्राइवर ने आरोपी लड़के को पकड़ा। पुलिस के मुताबिक आरोपी लड़का और लड़की करीब 2.5 साल से रिलेशन में थे, नजरअंदाज करने पर लड़के ने हमला कर दिया।
ओडिशा के संबलपुर में सड़क हादसा, मवेशियों से लदा ट्रक पलटने से 4 लोगों की मौत। दिल्ली में कैब ड्राइवर हत्याकांड में पुलिस का एक्शन, मेरठ से 2 आरोपियों को अरेस्ट किया। दिल्ली के छतरपुर में कपड़े के शोरूम में चोरी की वारदात, 25 लाख के डिजाइनर कपड़े चोरी। दो चोर शोरूम का ताला काटकर अंदर घुसे, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। यूपी के आगरा में अवैध खनन माफियाओं की दबंगई, अवैध खनन रोकने गई टीम पर हमला, पुलिस ने एक शख्स को अरेस्ट किया। रात में चलाया जा रहा था अवैध खनन का धंधा, पुलिस के पीछा करने पर जेसीबी से की कुचलने की कोशिश। पुलिस टीम ने अवैध कारोबार में शामिल 7 ट्रैक्टर किए जब्त, रात का फायदा उठाकर जेसीबी लेकर भागने में कामयाब हुए माफिया। यूपी के अलीगढ़ में डकैती के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पुलिस पर हमला करने का आरोप है। हैदराबाद पुलिस की चुनाव से पहले लगातार छापेमारी जारी, 5 लाख रुपए कैश बरामद। यूपी के सीतापुर में लूट के दौरान अपराधियों ने घर के मालिक को मारी गोली, घायल शख्स को अस्पताल में किया गया भर्ती। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी, अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी को लेकर बनाई गई टीम। पंजाब के तरनतारण में बीएसएफ और पंजाब पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन, बॉर्डर इलाके से 3 किलो हेरोइन बंधा ड्रोन किया बरामद। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में नशा माफिया पर पुलिस का एक्शन, 36 लोगों को किया अरेस्ट, 5 किलो से ज्यादा चरस बरामद। राजस्थान के झालावाड़ में बच्चे ने डूबती बहन की बचाई जान, खेलते वक्त टंकी में मुंह के बल गिरी थी 18 महीने की बच्ची। दिल्ली एनसीआर में बड़ा प्रदूषण, दिल्ली में 190 हुआ एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल, नोएडा में भी 212 पर एयर क्वालिटी इंडेक्स। मेघालय के सभी जिलों में भूकंप के बचाव के लिए की गई मॉक ड्रिल, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें शामिल। रिजर्व बैंक का पेटीएम पेमेंट बैंक पर बड़ा एक्शन, केवाईसी में गड़बड़ी के आरोप में लगाया 5 करोड़ 39 लाख का जुर्माना। देश के औद्योगिक उत्पादन में अगस्त के महीने में 10.3% की बढ़ोतरी दर, 14 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। अहमदाबाद पहुंची भारतीय क्रिकेट टीम, 14 अक्टूबर को पाकिस्तान से होगा मैच। अहमदाबाद में भारत से मुकाबले से पहले पाकिस्तान की टीम ने की प्रैक्टिस, स्पिनर्स ने किया स्पॉट गेंदबाजी का अभ्यास। अहमदाबाद में पाकिस्तान टीम का हुआ पारंपरिक स्वागत, पीसीबी ने वीडियो पोस्ट किया। पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से पहले शुभमन गिल ने किया अभ्यास, नेट्स पर की प्रैक्टिस। हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान को करेंगे चित, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। भारत पाकिस्तान मैच को लेकर बोले पूर्व क्रिकेटर युवराज, भारत की जीत की उम्मीद जताई। भारत पाक मैच में खलल डाल सकती है बारिश, मौसम विभाग ने अहमदाबाद में बारिश की आशंका जताई। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बढ़ाई गई सुरक्षा, ड्रोन से रखी जा रही निगरानी। नीरज चोपड़ा मेंस एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 के लिए नॉमिनेटेड, 11 दिसंबर को विजेता के नाम का ऐलान होगा। मुंबई में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बैठक, एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग के कई मुद्दों पर चर्चा। पीएम मोदी 14 अक्टूबर को जाएंगे मुंबई, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का करेंगे उद्घाटन। अफगानिस्तान में फिर आया भूकंप, रिक्टर स्केल पर 4.6 रही तीव्रता, 50 किलोमीटर रही भूकंप की गहराई। सुष्मिता सेन की वेब सीरीज आर्या 3 का टीजर रिलीज, अपने बच्चों की हिफाजत के लिए राक्षस बनी सुष्मिता। आर्या 3 ओटीटी पर 3 नवंबर से होगा स्ट्रीम, सुष्मिता सेन का खौफनाक एक्शन आएगा नजर। अभिनेत्री दिव्या दत्ता पहुंची उज्जैन, महाकाल के दरबार में पूजा अर्चना की। झूठ पर